कि गुरुजी होनी होनी क्या होके रहती है गुरुजी? होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे राम जी मार सके ना। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हमारा छोटा सा बेटा था और हम कहीं पार्टी में गए और जहाँ पर मतलब मूंगफली बच्चे ने खाई, उसकी नली में फंस गई और इसके बाद वो खत्म हो गया। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। जो होना है होके रहेगा। गुरुजी मेरा 2 साल का बेटा था, तो हम कोई प्रोग्राम में गए थे और उधर उसने मूंगफली खाई थी और उसके सांस नली में फंस गई और वो। अच्छा हाँ, तो गुरुजी मेरे को ये धोखा आता है कि यदि मैं नहीं जाती तो पता नहीं ये काम नहीं होता ना। ऐसा नहीं है, जो होना है वो होके रहेगा। आप वहाँ इसलिए गए कि ये होना था, इसलिए जो हो रहा है भगवत इच्छा से हो रहा है, इसलिए अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, वो विधि का विधान है। इसलिए ईश्वर की शरण में रहिए और जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये मान के चलिए। गुरुजी हम कोई प्रोग्राम में गए थे अच्छे भले और एकदम से देखते देखते डॉक्टर के भी नहीं पहुंच सके और रास्ते में ही वो ऐसे हो गया गुरुजी। तो मेरे को बस यही लगता है कि मैं नहीं जाती तो पता नहीं होता ये। सबको ऐसे ही लगता है, परंतु जो होना है वही होता है। ठीक है गुरुजी, खुश रहिए। मैं बरसाने सिंह हूँ। अच्छा वाह। मैं महाराज जी, मैं आपकी जब भी कथा सुनती हूँ तो लोकल यहीं ब्रजवासी है? हाँ जी, हाँ जी। वाह, फिर बहुत अच्छा। मुझे आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है और जो वृद्धा माताओं की आप जो सेवा करते हैं वो सेवा मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मुझे ये लगता है कि मेरी जो आसपास की जो माताएं जो परेशान है, जिनके बेटे उनको घर से निकाल देते हैं, ऐसी माताओं को मुझे ये लगता है कि उन माताओं को लेके मैं भी एक आश्रम खोलूँ और उन माताओं की मैं अपने हाथ से सेवा करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, सेवा ही धर्म है, इसलिए आपका भाव अच्छा। मैं अपनी माता जी को भी बहुत तन मन धन से बहुत उनको खुश रखती हूँ। मेरे 5 देवर जेठ है, मेरी माता जी मेरे पास ही रहती है। मैं उनको यही कहती हूँ कि माता जी आप जब तक जीवित हो तब तक मेरे पास रहिए। आपकी सासू माँ? मेरी सासू माँ भी है। मेरी सासू माँ की जो बात है मैं वो कह रही हूँ। अच्छा। मैं उनकी सेवा करती हूँ और आसपास की जो माता है उनको भी मैं अपने पास लाके और आपकी कथा सुनाती हूँ महाराज जी। फिर ठीक है, फिर अच्छा जी। मैं कानपुर से आया हूँ और सेना में कार्यरत हूँ, आगरा में पोस्टेड हूँ। वाह, अभी हैं कार्यरत? हाँ, अभी कार्यरत हूँ। और मैं सिर्फ आपकी कथा 1 साल से लगातार सुना हूँ, 2 बजे के बाद से, जब मेरा ड्यूटी का टाइम ब्रेक होता है जी। और मेरी पत्नी भी आई हुई है साथ में। तो आज भी हम आपसे मिलने के लिए मुलाकात की, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। बस मुझे ये चाहिए कि ये थोड़ी आपसे विनती है कि परिवार का जो कलह होता है वो कैसे खत्म किया जा सकता है। किससे कलह है आपका? कलह किसी से नहीं, घर में सब शांति है, मेरे 2 बच्चे हैं और कुछ नहीं है। पत्नी के अंदर अगर कोई गुस्सा आ जाता है तो उसको क्या करना है? कहाँ पत्नी आपकी? आइए बात। तो ये बात कराइए हमारी। राधे राधे बाबू जी। जी राधे राधे। तो क्या हुआ, आपको गुस्सा क्यों आता है? आपके पति अच्छे हैं? अब क्या कहें, इस जगह खड़े होके तो कुछ गलत और सही बोल नहीं सकते ना। अरे दबाव में सही बोलेंगे तो गलत होगा, गलत बोलेंगे तो गलत होगा। अच्छा ये बताइए कि आपकी शादी के कितने वर्ष हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो ये 20 साल अच्छे से गुजरे कि नहीं? जिंदगी की उतार चढ़ाव तो चलते रहते महाराज जी। तो आप खुश हैं अपने पति से? वैसे भी आपको पता है कि औरत तो हाल में खुश रहती है, तो हम भी खुश चलो हैं। आपके पति से भी जरा प्रश्न कर लें। आप खुश हैं अपनी पत्नी से? हाँ बिल्कुल खुश हैं गुरुदेव। देखो अब फिर माइक दो पत्नी को। इसका मतलब आपके पति अच्छे हैं, खोट आप में है। क्योंकि सवाल हमने दोनों से एक सा ही किया, पर पति ने तुरंत जवाब दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, और आपने आनाकानी की है। पुरुष प्रधान देश में हमेशा पुरुषों की वाहवाही होती है ना जी, अभी तो होती देखो हमने है। दोनों से एक ही पता सवाल क्या किया। होता है कि कुछ लोग दिखावे में चलते हैं, कुछ लोग ना देखो ऐसा है, गृहस्थी एक से नहीं चलती, बस। गृहस्थी दोनों से चलती है। ये देश की सेवा में लगे रहते हैं, फौजी है ना, कभी कभी घर आते होंगे, रोज तो नहीं आते होंगे। नहीं, परमानेंट अभी साथी में है। अच्छा परमानेंट है। आगरा में पोस्टेड है। हाँ तो इसलिए बहुत साथ में रहने से ही फिर ज्यादा झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसी थोड़ा बात है। ऐसा है, समझदारी रखिए और पति के संग खुश रहिए। 20 साल हाथ ही निकल गया, पूंछ बची है। बस, बहुत बस। चली गई, बहुत थोड़ी रही, नारायण बचेत राधे काल राधे। चिरैया चुग रही निज दिन आयु खेत। बहुत चली, 20 साल बहुत होता है, क्यों? बहुत चली गई, अब थोड़ी सी बची है, निभा लो। जैसी पति है जैसी पत्नी है, निभाओ। अब दोनों एक दूसरे को प्यार करेंगे और प्यार से रहेंगे, है ना, झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है? राधे। गुरुजी मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मतलब हमारी सोसाइटी के लोग, मतलब शुरू से मैं बचपन से यही देखती आ रही हूँ कि लड़के और लड़कियों में इतना अंतर क्यों करते हैं। जैसे सिखाया जाता है अगर कोई लड़की छोटे से गलती करती है तो उसे बोलते हैं नहीं तुम तो लड़की हो, तुम तो ऐसा नहीं कर सकती हो, जबकि लड़कों को कभी कोई कुछ भी नहीं बोलता। ऐसा क्यों है? क्या मतलब किसी या ये हमारी धार्मिक मान्यता पुराने से चली आ रही है कि लड़कियों को कमजोरी समझा जाएगा? नहीं, हमारे यहाँ पुरानी मान्यता नहीं है ऐसी। हमारे यहाँ लड़कियों को कभी कमजोर नहीं समझा गया। यदि कमजोर समझा गया होता तो झांसी की रानी को तलवार चलाना क्यों सिखाया? यदि कमजोर समझा गया होता तो रानी दुर्गावती को तलवार चलाना क्यों सिखाया? हमारे यहाँ नारी को कभी कमजोर नहीं समझा गया, नारी को सबसे आगे रखा गया। कुछ लोगों के कारण बेटा, कुछ मूर्खों के कारण ये भेद पैदा होता है समाज में। सब नहीं करते, हर बाप अपनी बेटी के साथ भेद नहीं करता, कुछ बाप करते हैं। हर माँ अपनी बेटी के साथ भेद नहीं करती, पर कुछ माँ करती हैं। तो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, इसलिए सबके लिए ये नहीं कहा जा सकता। हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है लड़का लड़की में, है ना। हमारे यहाँ लड़का लड़की का प्यार, माँ बाप दोनों से प्यार करते हैं, दोनों ही मेरे बच्चे हैं।
पर गुरुजी गांव में तो अक्सर ऐसा ही होता है, मैं तो गांव से ही में हूँ। थोड़ा से माँ बाप की चिंता को भी समझिए। लड़का यदि 10 बजे रात को घर आता है ना तो माँ बाप ज्यादा टेंशन नहीं लेते। लड़की 10 बजे रात को आए तो बड़ी सोचनीय बात है। क्यों जानते हैं कारण? कारण ये है ना कि समाज ठीक नहीं है, आज लोगों की सोच अच्छी नहीं है। कब आपका कोई हरण कर ले, कब आपके साथ कोई गंदी निगाहें आपके ऊपर डाले, इसलिए माँ बाप थोड़ा सा चिंतित रहते हैं कि मेरी बेटी समाज में सुरक्षित रहे, कल को कोई उंगली ना उठाए। लड़के पर 1000 उंगली उठ जाती हैं तो कोई बात नहीं होता, पर लड़की पर 1 उंगली उठ जाने से 1000 बातें होती हैं। इसलिए लड़कियों पर कोई उंगली ना उठे, खासकर चरित्र को लेकर, इसलिए माँ बाप थोड़े से चिंतित होते हैं, इसलिए बेटी को घर पर रखते हैं। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि लड़का होता है सरिया, सरिया दुकान पे बाहर पड़ा होता है, लड़की होती है हीरा, इसलिए उसे दुकान के अंदर रखा, हीरा को अंदर रखा जाता है, सरिया को बाहर। लड़का यदि बिगड़ेगा तो कीमत कितनी कम होगी, जंग लगेगा लोहे में तो कितना कम बिकेगा, 2-4 रुपए कम बिकेगा और क्या होगा। पर यदि हीरा टूट गया तो फिर वो 1 रुपए का नहीं बिकेगा। तो लड़की दोनों कुलों को तारने का हीरा है, लड़का तो सरिया है, बाहर भी पड़ा रहेगा। पर लड़की बाहर नहीं अच्छी लगेगी, लड़की तो घर के अंदर अच्छी है। गुरुजी वो तो ठीक है, पर ऐसे कैसे किसी को भी हीरा मान लिया जाए बिना तरासे हुए? क्यों नहीं लड़कियों को सिखाया जाता है कि अपना आत्मनिर्भर बनो, खुद की सुरक्षा स्वयं करो? हमने तो 1000 बार कथा में कहा है झांसी की रानी गुरुजी, आप तो कहते हैं पर लोग करते तो नहीं है। अब नहीं करते वो अलग विषय, पर मेरी अपनी देखो शास्त्रों की सोच को मैं बताता हूँ। हमारे भारत में लड़कियों को खूब तलवार चलाना सिखाया गया है, एक नहीं अनेक लड़कियों के नाम, चाहे आप दुर्गावती का, झांसी की रानी का, इंदौर की रानी आप जानते हैं कौन है? हाँ अहिल्या भाई। माता अहिल्या, धन्य है वो महारानी, धन्य है वो नारी, धन्य है वो लड़की। क्या बात है, कितने हम बातें कहें, कितनी बातें कहें, जितना कह दें सब कम होगा। नारियों के लिए महाराष्ट्र में कितनी नारियां हैं जो देश के लिए अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान देकर के गई है ना। तो आप भी झांसी की रानी बनो, हम मना नहीं कर रहे हैं। माँ बाप को भी अपने यही सोच दो कि हमें भी पढ़ाओ लिखाओ, कराटे सीखो, तलवार सीखो, आत्मरक्षा करो, स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो, बढ़ो, कौन रोकने वाला है। माँ बाप को जरा समझा दो। माँ बाप को डर ये है, आजकल माँ बाप भेजते हैं लड़कियों को पढ़, बेटा गलतियां लड़कियों की भी तो है। हाँ गुरुजी, ये फिर तो सही सब। आज माँ बाप लड़कियों को भेजते हैं कॉलेज में, सारी जीवन की कमाई बेटियों के लगाते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, PhD कराते हैं, यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं, और वो लड़कियां वहाँ क्या कर रही हैं? वहाँ प्यार कर रही हैं किसी लड़के से, वहाँ वो घूम रही हैं किसी के साथ। तो माँ बाप के साथ भी तो बेटियां धोखा कर रही हैं, माँ बाप के संग भी तो बेटे धोखा कर रहे हैं। इसलिए दोनों पहलू को देखना चाहिए कि कहाँ बेटियां गलत हैं, कहाँ माँ बाप गलत हैं। दोनों, यदि माँ बाप गलत हैं माना की, तो बेटियां भी गलत हैं। बेटियां क्यों अपने माँ बाप का, आज आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाने के लिए बड़े शहर भेज दिया, लड़की को पता चला, माँ बाप को पता चला लड़की ने तो, मेरी छोरी ने तो किसी लड़के से विवाह कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया, तो आपने अपने माँ बाप की इजाजत के बिना, बताए बिना कोर्ट मैरिज, लव मैरिज कर लिया, तो क्या ये आपने अपने माँ बाप को धोखा नहीं दिया? गुरुजी ये तो गलत है, मैं इसका हाँ, सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगी कभी भी। तो इसके कारण बेटा समाज में ये बर्बरता कर रही हैं बेटियां अपने माँ बाप के साथ, इसलिए माँ बाप डर गए, अरे कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए, मेरी बेटी ना कर ले शादी, तो डर गए। तो उस बाप और माँ डरे हैं, इसलिए बेटी को खींच के रखते, चल घर पर बैठ, ज्यादा नहीं पढ़ना। हाँ, बड़े कॉलेज के चक्कर में गई थी फलाने की बेटी, देख वो क्या गुलछर्रे उड़ा रही है, ऐसा माँ बाप कहते हैं। तो देखने में आता है ना, तब ना कहते हैं। आज समाज में इतना गंदा खेल चल रहा है, ये लड़कियां पढ़ने बड़े बड़े हॉस्टल जाती हैं, वो अपना सामान्य मोबाइल चाहिए तो किसी लड़के से दोस्ती कर लेंगे, तो मोबाइल दिला दो, वो कपड़े चाहिए तो लड़के से दोस्ती कर लेंगे, ये कपड़े दिला दो, उन्हें जो भी जरूरत है वो लड़कों से दोस्ती कर लेती हैं और अपना अस्तित्व बिगाड़ लेती हैं, चरित्र बिगाड़ लेती हैं मोबाइल के चक्कर में, पैसों के चक्कर में। समाज में ये हो रहा है बेटा, इसलिए आपके माँ बाप, और आपके नहीं, आप जैसे तमाम बेटियों के हजारों माँ बाप आज के समाज को, आज के व्यवहार को, बेटियों के और बेटों के व्यवहार को देख के हर माँ बाप चिंतित है कि कहीं मेरी बेटी और मेरा बेटा इस गलत रास्ते पर ना चला जाए। इसलिए बाकी आप सही हैं अपनी जगह, थोड़ा सा माँ बाप को समझा दो, आप ये विश्वास दिला दो कि माँ बाप को कि माँ बाप मैं कभी संकल्प देती हूँ, वचन देती हूँ, मैं कभी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगी। आप वचन दे दो तो आपके माँ बाप आपको आजाद कर दें, लेकिन उस वचन को तोड़ना मत, धोखा मत देना। पर गुरुजी मेरे माता पिता नहीं करते ऐसा, मैं तो समाज के बारे में कह रही मैं थी। तो आपके माँ बाप के माध्यम से, आपके माध्यम से मैंने भी तो समाज को संदेश दिया है। मुझे बस इतना बता दीजिए कि मैंने सपने में शंकर जी बहुत देखे हैं, शंकर जी, सांप, शिवलिंग और गांव माता। तो अच्छा है ना, गौ माता का दर्शन, शिव जी का दर्शन आपको स्वप्न में हुआ तो ये अच्छे संकेत हैं। सपने में, और मैं अपनी तरफ लड़की खींच रही हूँ, गाय अपनी तरफ, बीच में पानी बह रहा है और मूर्ति बदल रही है, फिर वैसे हो रही है। स्वप्न में जल का दर्शन बहुत शुभ होता है। और सांप ने सपने में काट लिया मेरे यहाँ पर, तो आपकी उम्र बढ़ गई। मैं एकदम ठीक है, ये बोले क्या हुआ, मैंने कि सांप ने काट लिया। और उसके बाद खुद का मरना सपने में देखना शुभ होता है, इससे हमारी आयु बढ़ती है। सपने में रोना शुभ होता है, हंसना अपशगुन होता है, सपने में रोना शुभ होता है। पानी में तैरना, पानी के ऊपर चलना, पानी देखना, समुद्र देखना, नदी देखना, तालाब, सपने में, मतलब आप बहुत उन्नति करने वाले हैं। यदि आप सपने में पानी को देख रहे हैं तो इससे पता लगेगा कि आपके आने वाला जो भविष्य है बहुत आगे जाने वाले हैं आप। पानी के संकेत ये हैं। अच्छा, और आपको सांप ने डस लिया, आप मर गए, सपने में आपने अपनी मृत्यु देख ली तो आपकी उम्र बढ़ गई। आप मरने वाले थे रियल में, और सपने में मर करके भगवान ने आपकी उस मृत्यु को टाल दिया। प्रश्न यह है कि जैसे कि हम नया लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं, जैसे पुराना लड्डू गोपाल है हमारे पास, वो खंडित हो चुका है, तो उसको क्या करें? मतलब ठाकुर जी खंडित हो गए हैं तो विसर्जन कीजिए, किसी नदी में गड्ढा खोद कर उन्हें विसर्जन कीजिएगा, हाँ। और इसके बाद फिर दूसरे ले लीजिएगा। अच्छा, मतलब उसका कुछ नियम नहीं है विसर्जन करने? ले आप विसर्जन का नियम बता तो रहे हैं, गड्ढा खोद के विसर्जन करना है, हाँ, पानी में फेंक मत देना। ठीक है, हाँ। चलिए। गुरुजी, हमने अपने घर पे छोटे से गोपाल जी रख रखे हैं जी, हमारे घर गोपाल जी हैं। तो किसी कारणवश जो है मंदिर में दिया लुढ़क गया था, तो आग में गोपाल जी हमारे झुलस गए थे गुरुजी। हालांकि और कुछ टूटा फूटा नहीं है, तो क्या वो खंडित हो गए? नहीं खंडित नहीं हुए, पर सावधानी रखना चाहिए आप लोगों को। बाकी ये अपराध है तो अपराध भगवान से क्षमा मांग लीजिएगा कि प्रभु ये अपराध हो गया हमसे, हमें क्षमा कीजिएगा। ये खंडित नहीं हुए ठाकुर जी, जब तक उनका कोई शरीर ना टूटे तब तक खंडित नहीं होते। नहीं, और तो बिल्कुल सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपराध होता है ना हम लोगों से, हमने अपराध कर दिया, भगवान के मंदिर में आग लगा दिया, हमारी ही तो गलती थी, इसलिए अपराध क्षमा मांगिएगा ठाकुर जी से। जी।
और गुरुजी क्या शनिदेव की मूर्ति रख के घर पे पूजा की जा सकती है? और देवता चित्त न धरई, हनुमत से यह सर्व सुख करई, और देवताओं के चक्कर में ना पड़ो। हनुमान चालीसा में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जी। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी हम कहीं पर गए और वहाँ पर हमारे बच्चे ने मूंगफली खाई और वो किसी नस में अटक गई और हम डॉक्टर के पास तक नहीं पहुंचे और वो खत्म हो गया। तो दोस्तों, इस विषय पर गुरुजी ने यही समझाया कि होनी तो जो है वो होकर ही रहती है। अगर आप वहाँ नहीं जाते तब भी वो किसी न किसी बहाने से, अगर किसी को खत्म होना है, मरना है, तो वो वैसा ही उसके साथ होगा, चाहे आप घर पर रहें या बाहर जाएं। कोई कहते हैं कि भगवान अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेते, कोई ना कोई बहाना बनता है। वो जो धरती पे आया है उसे जाना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो से आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।